मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में इस वक्त एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं, प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि 2 जगह और मुझे परिवारों में जाना पड़ा और ट्रैफिक की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ। मैं क्षमा से प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर का साम्राज्य हमारे लिए है, निर्भय हमें बनना है। आज हम वही बातें तो देखेंगे और सीखेंगे कि निर्भय बनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, और परमेश्वर के लोग भय के साथ जीने वाले लोग कभी भी नहीं होते हैं। काफी दिनों से है, लगातार रिक्वेस्ट जरूर आते हैं, आप सभी का मैं आदर करता हूं, लेकिन सारे रिक्वेस्ट को एक साथ पूरा करना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन आज मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे गुनाहों को माफ करने वाले, तेरा शुक्रिया। काफी दिनों से ये रिक्वेस्ट मेरे पास था जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, और आज मैं इस गाने को एक आत्मा के साथ गाता हूं। सचमुच में ये वो प्रार्थना है जब एक बच्चे की जिंदगी को अस्पताल में पूरी तरह से कह दिया गया कि अब इसकी जिंदगी नहीं होगी। मैंने फोन से उस बच्चे के लिए प्रार्थना करी, लेकिन जैसे ही मैंने प्रार्थना करी, अपनी ड्यूटी से आने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे बड़ी तेज से डांट लगाई। बोले कि ऐसी सेवा नहीं होती है, तूने औपचारिकता में प्रार्थना करी। और ये सच था, ईमानदारी के साथ मैं आपके साथ कहता हूं कि बहुत सी प्रार्थनाओं के समान उस दिन मैं थके हुए मन से अपनी ड्यूटी से आने के बाद जैसे मेरे पास फोन आया उस बच्चे के लिए, मैंने एक औपचारिकता की ही प्रार्थना कर दी और बिस्तर पे लेट गया। खुदा ने कहा, उठ, अपना कपड़ा पहन और सीधे उस जगह पर जा जो मेरे शहर से करीबन 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर दूर था। उस अस्पताल पे जा, उस आईसीयू पे जा, और उस जगह पर जाकर उस बच्चे के लिए प्रार्थना करना और आत्मा को मांगना, उसके प्राण को मांगना। मैंने कहा, यस सर। क्षमा मांगते हुए मैं उस जगह पर गया। मैंने उन्हें फोन किया कि 1 घंटे में मैं आपके अस्पताल में हूँ। उन्होंने बहुत आश्चर्य किया, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि तो अपने परमेश्वर के सामने ग्लानि थी मुझे कि खुदावन सच में ऐसे सेवा नहीं होती है, दिखावे की नहीं। क्यों? मनुष्य को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदावन को कभी नहीं। और उस जगह पर जब मैंने प्रार्थनाएं करी, उस बच्चे के बेड के पास मैंने 2 मृत्यु के दूतों को बड़ी स्पष्टता के साथ देखा, और परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिया था, हमने उन्हें डांटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से और कहा, मेरे खुदा के द्वारा एक एक जिंदगी, एक एक सांसें गिनी हुई है, इसलिए तुम्हारा समय यीशु के नाम पर खत्म करते हैं। तुम्हारी हर एक बातों को हम यीशु के नाम पर नकारते हैं। और मैं इस बच्चे को उसकी माता के गोद में आने और खेलने के लिए मैं घोषणा करता हूं। अब वो बच्चा 6 वर्ष का हो चुका है, और उसी दिन रात को आकर आत्मा ने मुझे ये गीत दिया, मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले। उससे पहले कि वो जीवन की बातें, वो गवाहियां हम तक आती, हमने धन्यवाद देना शुरू किया, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा बताया और नियंत्रित किया गया था। सो आइए प्रभु, हम हमारी विनती को सुनने वाले परमेश्वर तो आप हैं। हमें तो निर्भय बनना है, चाहे मौत हमारे सामने आ जाए, लेकिन मौत हारती है प्रभु। उसका अधिकार कहाँ है हमारी जिंदगी में? पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। यीशु मसीह के नाम पर हमें सबको एक मन और एक आत्मा करें। इस वक्त कोई भी ऐसी सामर्थ हमें आपके नए यरूशलेम में प्रवेश करने से अब नहीं रोक सकती है प्रभु। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना तो आपने पहले ही सुना है, और आज फिर आप सुन रहे हैं। यीशु के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। आइए इस गीत को जो आत्मा ने उस वक्त मुझे दिया था, मैं आपके सामने फिर उस अनुरोध के रूप में मैं आपके सामने रखता हूं। खुदा खुदा हर प्रार्थना को सुनने वाले
खुदा प्रार्थनाओं को सच में सुनता है। प्रार्थनाएं तो पवित्र परमेश्वर के सिंहासनों पर जाती है और आपके शब्द उस परमेश्वर के सिंहासन में सुने जाते हैं। ऐ खुदा, खुदा मेरी प्रार्थना को सुनता तू, तेरा शुक्रिया ऊंचे सिंहासन। मेरी विनती प्रार्थना को सुनता तू हर पल, मेरी प्रार्थना विनती सुनता हर पल, मेरी प्रार्थना वो विनती सुनता, प्रार्थना वो विनती सुनता, हर गुनाह जो माफ करता, प्रार्थना वो विनती सुनता। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। खुदा मेरे विनती सुनता तू, खुदा मेरे विनती सुनता तू, मेरी आहें, मेरी सांसें, मेरा सब कुछ तू सुनता। ये प्रार्थना विनती तेरे आसरे में, ऐ खुदा मेरी प्रार्थना तू सुनता। तेरा शुक्रिया खुदा, शुक्रिया रब ने खुदा, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया मेरे ऐ खुदा, तेरा शुक्रिया ऊंचे सिंहासन, तेरा शुक्रिया। मांग लीजिए ना, परमेश्वर की वेदी के सामने आराधना और विनती अभी खुली हुई है। उस परमेश्वर की वेदी में अपनी जिंदगी की हर एक बातों को मांगे। शुक्रिया शुक्रिया तेरा ऐ खुदा, शुक्रिया तेरा, तेरा रहम मुझ पर है, शुक्रिया तेरा मेरा मुझ पर रहम तेरा है, शुक्रिया शुक्रिया और क्या कहूँ मेरे खुदा, तेरा रहमो करम मुझ पर है, शुक्रिया मेरे खुदा, तेरा रहमो करम मुझ पर है, शुक्रिया मेरे अपने खुदा। मेरी प्रार्थना और विनती सुनता, मेरी प्रार्थना और विनती सुनता, खुदा मेरे शुक्रिया तेरा, खुदा मेरे शुक्रिया तेरा, खुदा मेरे शुक्रिया।
तेरी नजरों में मैं रहूं खुदा हर पल प्रार्थना। तेरी नजरों में मैं रहूं प्रार्थना है। यही खुदा तेरी नजरों में मैं सदा रहूं प्रार्थना। ये सांसें तेरी, जीवन तेरा, सब कुछ तेरा है खुदा। ये सांसें तेरी, जीवन तेरा, सब कुछ तेरा है खुदा। खुदा खुदा मेरे खुदा, खुदा खुदा मेरे खुदा। अपने खुदा देखता मेरे हर हाल को। तेरी आंखें मुझ पर लगे, तेरी आंखें मुझ पर लगे, सांसें मेरे तुझसे जगी। ऐ खुदा 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 खुदा, ऐ खुदा 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 खुदाया। तू ही मेरा रहबर, तू ही मेरी, ओ तेरी छाया मुझ पर रहे, तेरी छाया मुझ पर रहे। ऐ खुदा 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 खुदा, खुदा 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 खुदा, हो खुदा 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 खुदा। मेरी प्रार्थना मेरी विनती सुनता, खुदा 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 खुदा, हो खुदा 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 खुदा, खुदा 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 खुदा, हो खुदा 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 खुदा। सचमुच में वो परमेश्वर कितनी सामर्थ का भरा हुआ परमेश्वर है, और उसने हमारी प्रार्थनाओं को तो कभी भी खाली नहीं जाने दिया है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये मेरे खुदा ने ही तो कहा है। निर्भय परमेश्वर की संगति में रहने वाले लोग डरने वाले लोग नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी ओर एक ऐसी सामर्थ है जो इस संसार के बराबर, इस संसार के समान नहीं। इस संसार में बड़ी बड़ी सत्ता, बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी सामर्थ हुई हैं, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए और बुलाए हुए लोग एक आत्मिक साम्राज्य और एक कहने वाले परमेश्वर, एक आत्मा और आत्मिक साम्राज्य के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसीलिए नीति वचन 3 में पवित्र आत्मा आपको और मुझे सबसे पहले एक सच्चाई को कहता है, और वो सच्चाई ये है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। इसलिए कि मनुष्य की समझ, मनुष्य की ताकत और मनुष्य की शक्तियां हमारे लिए मायने नहीं रखती, परंतु परमेश्वर अनदेखी बातों को आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हमें निर्भय रहना है, क्योंकि हमारी ओर हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत है।
इसलिए ये वचन केवल एक लिखी हुई चीजें नहीं हैं, ये यूहन्ना की किताब में उसका पहला ही अध्याय में ये कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यशाया ने इस बात को कहा ना कि जैसे उस आकाश से गिरती इस भूमि पर, और जैसे वर्षा गिरती है लेकिन वो उसी रूप में वापस नहीं जाती, वैसे ही परमेश्वर का वचन है। जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो खाली नहीं जाता। इसलिए आत्मिक साम्राज्य इस संसार की शक्तियों से, इस संसार की सामर्थ्य से, भौतिक संसार से, भौतिक सीमाओं से बिल्कुल भी अलग होती है। पूरी तरह से वो अलग होती है। और इसीलिए नीति वचन में पवित्र आत्मा सबसे पहले उन गहराइयों में ले जाने से पहले आपको एक ही तो बात कहता है कि अपनी समझ, अपनी बुद्धि को, इस संसार की अपनी सारी शक्तियों को उसी जगह पर रख लो जहां पर वो है, क्योंकि आत्मिक साम्राज्य की बातें और आत्मिक दर्शन इस संसार की बुद्धि और ज्ञान से कभी भी जाना नहीं जा सकता, पहचाना भी नहीं जा सकता। इसलिए तो वो लोग जो परमेश्वर के अपने बुलाए हुए लोग हैं, वो परमेश्वर पर और उसकी सामर्थ पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और हम हैं उसकी अपनी निज प्रजा और निज इस्राएल। क्योंकि अब परमेश्वर ने जातियों का बंधन तोड़ दिया है, संस्कारों का बंधन तोड़ दिया है। अब जितनों ने उस पर विश्वास किया है उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ये आराधना एक प्रार्थना थी, वो प्रार्थना जो उस बच्चे की आत्मा को, उसके जीवन को वापस करने की थी। कितनी बड़ी सामर्थ और कितनी बड़ी ताकत है आपके पास, सिर्फ जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन परिस्थितियों को नहीं देखते। संसार की परिस्थितियां भयानक दिखेंगी, संसार की परिस्थितियां असंभव दिखेंगी, हमारी जिंदगी की बातें हमें असंभव सी मालूम पड़ेंगी, लेकिन परमेश्वर के लोग हर भय और निर्भय होकर जब परमेश्वर के वचन को कहते हैं ना, तो वो वचन अपने आप में पूरा होता है। किसे जिम्मेदारी है इस संसार में परमेश्वर की सामर्थ को खोलने की? आपके पास। किसके पास ये जिम्मेदारी है परमेश्वर की सामर्थ को इस संसार में बांधने की? आपके पास। कौन है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है? सिर्फ आप। और किससे अधिकार मिला है? सिर्फ आपको। इसलिए यदि हमने इस संसार में भय की आत्मा पाल ली तो वो लूसीफर की ओर से है, क्योंकि भय स्वर्ग में और स्वर्ग के सिंहासन के आसपास भी नहीं, क्योंकि खुदावन का वचन ये कहता है कि मैंने भय की नहीं परंतु तुम्हें धीरज, संयम और धैर्य की आत्मा दी है। लेकिन भजन संहिता उसके 27वां और उसका पहला ही कलाम कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? और यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? पर्याप्त है ना? यदि ये वचन आपने अपनी आत्मा में पवित्र सिंहासन के सामने कह दिया कि यहोवा आपके वचन के अनुसार आप मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? परमेश्वर के लोग इस संसार की चीजों के अनुसार नहीं परंतु निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं। चाहे उनके सामने कैसो भी परिस्थितियां आए, किसी भी तरह की बातें उनकी जिंदगी में आए, परमेश्वर के लोग कभी भी भयभीत नहीं होते, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी ज्योति और आपका उद्धार ठहरा है। इसलिए जैसे दाऊद कहता है कि मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। वो दृढ़ गढ़ है आपका और मेरा, और गढ़ हमेशा अपने लोगों की सुरक्षा करता है। एक बार उस आत्मिक साम्राज्य से अपने आप को जोड़कर तो देखिए, एक बार अपने आप को उन दर्शनों में ला कर तो देखिए, एक बार परमेश्वर की बुलाहट को अपनी जिंदगी में वैसे ही कहिए जैसे खुदा के उन लोगों ने अपनी जिंदगी को बिना जाने बिना ताने उसी तरह से वैसे ही परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। जब अब्राहम को बुलाहट आई कि हे अब्राहम, जो कुछ तेरा है वो सारी बातों को तू इसी वक्त छोड़ दे और जिस देश में मैं तुझे कहूं उस देश में तू चला चल। उसने सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए वो बहुतों का पिता बना। एक ऐसा पिता जिसके पास प्रारंभ में तो कुछ नहीं था, लेकिन आज तक उसकी पीढ़ी सबसे ज्यादा आशीषित है इस संसार में भी और नए यरूशलेम में भी वो होगी। इसीलिए वो उसकी आत्मा स्वर्गीय स्थानों में सीधे जा बैठी। इसीलिए तो
परमेश्वर के लोग उसकी बुलाहट पर निकल गए। इसीलिए तो हन्ना ने अपने 3 वर्ष के बेटे को परमेश्वर की आवाज पर छोड़ दिया और उसे खुदा की वेदी के सामने अर्पण कर दिया। और तब परमेश्वर की बुलाहट उसके सामने आई, हे शामुएल, हे शामुएल, हे शामुएल। परमेश्वर अभी भी इस पृथ्वी पर बातें करता है। परमेश्वर अभी भी स्वर्गीय साम्राज्य से आपके वातावरण में उतरता है। परमेश्वर अभी भी अपने लोगों के बीच में झंडा खड़ा करता है। परमेश्वर अभी भी अपने लोगों के आगे आगे चलता है। अभी भी परमेश्वर की आंखें अपनी लोगों को टकटकी लगाकर देखती है। अभी भी इसलिए आपने उसे नहीं देखा, क्योंकि वो इस संसार के समान कोई प्राणी नहीं, परंतु स्वर्गीय साम्राज्य में निवासरत एक ऐसी आत्मा है जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि में भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ऐसी सामर्थ्य के परमेश्वर के नीचे रहने वाले लोगों जिसे परमेश्वर ने न सिर्फ चुना है परंतु अपनी बुलाहट दी है, किस सामर्थ्य में हम कम हैं, किस ताकत में हम कम हैं। हमारी ओर से युद्ध करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए कौन है जो अपने भय के समय में, संसार की मुसीबतों के समय में अपने परमेश्वर के पास जाता है। हम दौड़कर मनुष्यों के पास जाते हैं, हम दौड़कर मनुष्यों की क्षमताओं में देखते हैं, हम दौड़कर अपने बटुओं की शक्ति और अपने हाथों की ताकत और अपने संपर्कों पर हम जाते हैं। लेकिन कौन है जो भागकर अपने परमेश्वर के सामने गया है? यकीन मानिए, जिस दिन आप अपनी परिस्थितियों को देखना छोड़कर अपने परमेश्वर के सामने भागते हो, अपने परमेश्वर खुदावन के सामने अपने सर को टिकाते हो और कहते हो, जैसा कि दाऊद ने भी कहा है, दाऊद का वो हर सामर्थ का वचन मुझे इतना अच्छा लगा जब पवित्र आत्मा ने मुझे उसका वैभव दिखाया कि इतना महान शासक था वो, एक सम्राट के बराबर था वो। उसके पास हजारों की संख्या में रथ थे, उसके पास घोड़े और हाथियों की सेना थी, उसके पास धन था, उसके पास महल था, परंतु हर बार वो अपने परमेश्वर के सामने ही दंडवत किया करता था, क्योंकि उसे मालूम है इन शक्तियों का स्रोत जो इस संसार की शक्ति है, इनके ऊपर एक बड़ा स्रोत जिसने उसे सब कुछ बना कर दिया वही परमेश्वर है। इसलिए स्रोत ही सब कुछ है। यही काफी है इस संसार में इन बातों को समझने के लिए कि परमेश्वर की सामर्थ इस संसार के अनुसार नहीं होती। जब दाऊद जैसा सम्राट अपने संसार की शक्तियों पर भरोसा ना करके परमेश्वर पर भरोसा करता है, तो हमें भी तो उसी का पीछा करना चाहिए। वचन भी तो यही है, सिखाने वाली बातें भी तो यही है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ इस वक्त हमारे लिए है। यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए हो चुका है, स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुल चुका है। यीशु मसीह के रक्त में वो सामर्थ है कि अभी हम एक अंगीकार करके अपने आत्मा को, अपने शरीर को, अपने भविष्य को, अपने वातावरण को पूरी तरह से शुद्ध और साफ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता को ले सकते हैं। ऊंचे सिंहासन की ओर एक मध्यस्थ आपके लिए अभी भी है, बल्कि 2 मध्यस्थ, एक तो यीशु नासरी और उसका नाम, उसका लहू, और दूसरा पवित्र आत्मा जो अभी भी इस संसार में हमारे लिए इसी वक्त सक्रिय है, अभी इसी वक्त सक्रिय है। इसीलिए दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 34 और उसके 4 में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। कभी आपने अपने भय के समय में, अपनी जरूरतों के समय में, अपनी कमियों के समय में अपने परमेश्वर के पास गए हो? अब मेरी आदत सी हो गई है कि मैं हर बार, हर समय, हर पल अपने परमेश्वर के पास ही जाना पसंद करता हूं, और हर एक मार्गदर्शन के लिए भी उस खुदा के पास ही जाना और उस परमेश्वर के सामने ताकना, इसलिए क्योंकि वो कभी प्रार्थनाओं को कभी भी नकारने वाला परमेश्वर नहीं है। उसे तो प्रसन्नता होती है जब उसके अपने लोग केवल उस परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि उठाते हैं कि मेरा निर्माण करता खुदावन वो तो आप है प्रभु, इस संसार को भी आपने बनाया, इस संसार में भी मुझे अधिकार दिया, इस संसार में फूलने और फलने की आशीष आपने दी है। इसलिए जो बातें अभी मुझे दिखाई देती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपकी कल्पनाओं में मेरे लिए हानि तो कभी भी नहीं है। इसलिए मैं भय नहीं खाऊंगा, उन लोगों से भय नहीं खाऊंगा जो मुझे चारों ओर से घेरते हैं, उन परिस्थितियों से मैं नहीं भय
भय खाता, जिन परिस्थितियों ने मेरी जिंदगी को तहस नहस करके देखा है, मैं उन मुकदमों से भय नहीं खाता जब लोग मुझ पर नालिश करके मुझे इस संसार के न्याय और न्यायाधीशों के सामने खड़े करते हैं। उन बीमारियों को देखकर मैं भय नहीं खाता, क्योंकि मेरी और मेरा परमेश्वर यहोवा है, और जब मैं उसके पास जाऊं वो मुझे सुनता है और मुझे पूरी तरह से निर्भय करता है, क्योंकि वो मालिक है इस पृथ्वी का, और ये पृथ्वी उस खुदा के पैरों की चौकी है और मैं हूं उसका अधिकारी। मैं हूं, ये कहें, घोषणा करें लूसीफर के सामने। उससे निर्भयता की ओर से हमें दिखाना जरूरी है। उस खुदा ने हमें निर्भय की आत्मा दी है और आपके पास ये अधिकार है। आज नहीं तो कब पहचानेंगे अपने आप को? कब पहचानेंगे? हमें अधिकार है अपने परमेश्वर की सृष्टि पर। इसलिए जो मेरी सुनेगा, वो खुदा कहता है, वो निडर बसा रहेगा और बिखट के सुख से रहेगा। ये खुदा की वाणी तो देखिए, जो परमेश्वर में रहेगा परमेश्वर के पास जाएगा, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। ये नीति वचन 1 और 33 में है। जो कलाम मेरे परमेश्वर के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं गया। पहचानिए आपके पास क्या है। एक बहुत बड़ी सामर्थ आपके पास है। पहचानिए कि आपके पास अधिकार कहां है, इस पृथ्वी पर भी बांधने का और स्वर्ग में भी बांधने का, इस पृथ्वी पर भी खोलने का और स्वर्ग में भी खोलने का। हमारी जुबान साधारण कहां है? ये जुबान जब उस प्रार्थना और विनती को मैंने किया और जब पवित्र परमेश्वर की आज्ञा को मानकर मैं उस आईसीयू पर पहुंचा और मैंने मौत के सौदागरों को, मौत के उन दूतों को मैंने यीशु मसीह के पवित्र नाम से भगाया और उन्हें डांटा, तो उनकी सारी शक्तियां उस जगह से गई और उस बच्चे की जिंदगी आई। अब वो बच्चा फलता फूलता 6 वर्ष का बच्चा हो गया और पूरी जिंदगी, पूरी आयु वो जिएगा। और हर बार हम यही कहेंगे कि मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाह को माफ करने वाले खुदावन, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तेरी नजरें निरंतर मुझे देखती हैं और तेरी नजरें निरंतर मुझे देखती नहीं खुदावन, तू तो मेरा दृढ़गढ़ है और इसलिए तू मुझे अपनी नजरों में रखता है। कितने प्यारे और प्यारे और प्यारे आत्मा के गीत हैं। कभी आपने अपने परमेश्वर को महिमा दिया है अपने दुख के समय में, भय के समय में? कभी आपने निर्भय होकर अपनी आंखों को बंद किया है क्या चारों ओर से और परमेश्वर को महिमा दिया है क्या? परमेश्वर को आपके अच्छे अच्छे राग, आपके अच्छे वाद्य यंत्र नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका विश्वास चाहिए कि उसके लोग निर्भय नहीं है। इसीलिए देखिए ना, यशाया जो मेरा बहुत फेवरेट है, एक ऐसा जिसने मेरी जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित किया है, और मैं उसके बराबर क्या, उसके पैरों की धूली के बराबर भी नहीं, लेकिन मैंने हमेशा ये प्रार्थना करी, खुदावन यशाया और यर्मिया की आत्माओं को तू मुझे दे। मांगे ना, मांगेंगे तो पाएंगे ना, मांगेंगे तो पाएंगे ना। उन दर्शनों को जो खुदा ने कभी हमें दिखाया था कई वर्ष पहले, वो बातें भी यदि पूरी हो रही हैं तो हमारी ये मांग भी हमारा परमेश्वर क्यों नहीं पूरा करेगा? आपका अधिकार है ना, अपने अधिकारों को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि यह नया यरूशलेम हमारा है, हमारा है, हमारे लिए है, क्योंकि हम हैं उसकी संतानें। इसीलिए यशाया 35 और 4 में कहता है, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और तुम्हें प्रतिफल देने को आ रहा है, और हां, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आपके युद्ध को, आपका पलटा लेने के लिए परमेश्वर आ रहा है। इसलिए वो कहता है हियाव बांधो, हियाव बांधो। इसीलिए तो गिदोन जैसा एक साधारण सा लड़का मात्र 300 लोगों को लेकर, न्यायों की किताब को आप पढ़िएगा 6, 7 और 8 अध्याय से आगे, मात्र 300 लोगों को, और उनके हाथों में क्या था? क्या कोई हथियार था? बिल्कुल भी नहीं। उनके हाथों में थे घड़े, मिट्टी के घड़े, और उनके हाथों में क्या कोई और तीर कमान था? बिल्कुल भी नहीं। उनके हाथों में मशाले थी, और फिर उनकी जुबान, उनके पास और क्या था? वो नरसिंहे थे। नरसिंहे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग फूंकते हैं कि वो परिस्थितियां एक अनगिनत सेनाओं सी, अनगिनत ऊंट थे, बालू के किनकों के समान कहा है पवित्र शास्त्र ने। ऐसी बड़ी सेना उनके साथ थी। कौन है जो मूर्खता के साथ बिना किसी हथियार के केवल एक नरसिंहे, मशाल और घड़े को लेकर 300 लोगों को लेकर 100-100 करके उन्हें घेरेगा? बिल्कुल घेरेंगे,
बिल्कुल घेरेंगे और युद्ध को जीतेंगे भी, क्योंकि मेरे खुदा ने कहा, हियाओ, घबराने वालों से कहो, हियाओ बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर ये पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। यही तो बातें थी जिसकी सहायता से दाऊद आगे आ गया। यही तो बातें थी जिससे यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर के कार्य प्रकट हुए। यही तो कार्य थी कि 80 वर्ष का एक बूढ़ा एक साधारण सी लाठी को लेकर परमेश्वर की महान योजना को पूरा करने का एक बड़ा कारण बना। सैल्यूट है उस मोजेस को, उस मूसा को। इसके पास निर्भय करने वाली आत्मा थी, परमेश्वर का कलाम पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसीलिए खुदा ने कहा, मत ताको इधर उधर, मत डरो क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये आपकी जीवन की भविष्यवाणियां हैं महान भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा, जो उसने अपने 41 में 10 में कहा है। पर्याप्त है ना? यही कलाम तो पर्याप्त है। जब आप कहें, खुदाबंद तूने मुझसे कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। काफी है। जब परमेश्वर का वचन, जो वचन उसके मुख से निकलने के बाद कभी भी वापस नहीं जाता, क्यों नहीं हम अपने परमेश्वर के इन सामर्थ्य वादों को अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखकर उसी खुदा की सामर्थ को अपनी जिंदगी में प्राप्त कर ले। बहुत आसान है। लूसीफर ने असत्य असत्य बातों को आपकी जिंदगी में, उन बातों को जो मनुष्यों की ओर से है, बहुत ज्यादा प्रभावित होती है आपकी जिंदगी मनुष्यों से और आपके परिवार से, आपके वातावरण से, आपकी परिस्थिति से। जिस दिन आप अपने विषय में और उस वातावरण को देखना छोड़कर परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना करो, खुदाबंद तेरा दर्शन, तेरा दर्शन, तेरा दर्शन, तेरी दर्शन, तेरी बातें, तेरी बातें, तेरी बातें, तेरी बातें, तेरा कलाम, तेरा कलाम, तेरा कलाम, मेरे द्वारा चुना जाना, जो तूने विचारों में मेरे लिए जो विचार है, ऐ खुदाबंद, ऐ खुदाबंद, वही दर्शन, वही दर्शन, वही दर्शन, वही कलाम, वही कलाम, वही कलाम, वही भविष्य, वही भविष्य, वही भविष्य। ऐ ऊंचे सिंहासन, मुझे पूरी तरह से अपनी योजनाओं में ढांप दे, मुझे पूरी तरह से अपनी योजनाओं में ढांप दे। मेरी जिंदगी को मैं मनुष्यों पर निर्भर नहीं कर सकता और ना कर सकती। कौन है जो मेरा छुटकारा है सिवाय मेरे परमेश्वर के? तेरे जैसे सामर्थी 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 खुदा के रहते मैं क्या इधर उधर ताकूं? क्या तू मेरा परमेश्वर नहीं है? क्या तूने मुझसे यह नहीं कहा कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा? अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। खुदावन, ये देखो मेरे हाथ में तेरे धर्म में हाथों की ओर बढ़ाता हूं, तू मुझे संभालेगा। मैं इस बात की घोषणा करता हूं। संसार कहां है? संसार की शक्तियां कहां है? मनुष्यों का घेरा कहां है? परमेश्वर का न्याय आता है बहुत जल्दी, बहुत निकट। परमेश्वर की बातें आपकी जिंदगी में निश्चित तौर से पूरी होती है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी और बहुत जल्दी। इसीलिए तो नीति वचन में उसने आपको समझाया है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना भाई, मत लेना, मत लेना, मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण सोच से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि खुदावन ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए जब आप बहुत समय तक किसी सताने वाली परिस्थितियों में, किसी थकाने वाली परिस्थितियों में, किसी पीड़ा की परिस्थितियों में यदि चुपचाप काफी समय तक अपने आप को उसी जगह पर स्थिर पाते हो और जब आप कुछ करने का सोचते, तब आत्मा आपसे कहता है कि संयम रख, धैर्य रख, चाहे लोग तुम्हें कमजोर समझे, जान जाइएगा कि उसी वक्त परमेश्वर की योजनाएं आपकी जिंदगी में पूरी हो रही हैं। ये चिन्ह अच्छे चिन्ह हैं। जब परमेश्वर आपको धैर्य देता है, जब आपको परमेश्वर धीरज देता है, ये अच्छा चिन्ह है। ये चिन्ह है पवित्र परमेश्वर के वचनों का, जो निर्भय करने वाले वचनों का है, आपकी जिंदगी में पूरा होना। क्योंकि उस वक्त एक संयम की आत्मा आपके अंदर परमेश्वर इसलिए भेजता है कि
आप लूसीफर की बातों और उसकी चालों में आकर अपने धैर्य को खोकर उन कार्यों को ना करो जो नरक की ओर से और उसकी दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में है। बड़ी सामर्थ हथियार कैसे होते हैं? आत्मिक हथियार तो यही है। प्रेम एक आत्मिक हथियार है, संयम रखना एक आत्मिक हथियार है, परमेश्वर की सामर्थ एक तो सबसे बड़ी आत्मिक हथियार है। इसलिए यदि आपके पास धैर्य और संयम आ गया, जान जाइए कि एक संयम का आत्मा और परमेश्वर की योजनाएं आपकी जिंदगी को पूरी तरह से घेर चुकी है। ठहरे रहिएगा, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर का धर्म आपकी जिंदगी में पूरा होगा। और परमेश्वर है, वो इस पृथ्वी का मालिक है। आपकी जिंदगी की खोई हुई चीजों को मेरा परमेश्वर कई गुना वापस करने की शक्ति और ताकत रखता है। एक बार परख कर तो देखो, एक बार अपनी जिंदगी को उस परमेश्वर के मार्गदर्शन में डाल कर तो देखो, परमेश्वर के सामर्थ को पहचान कर तो देखो। सच में परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं गया। इसीलिए दाऊद बार बार किस बात को चिताता है? परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर और उसके न्याय पर तो रख दीजिए। सच में कोई भी प्राणी आपका कुछ भी भय उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या दिन और क्या रात, कितना अद्भुत कलाम भजन संहिता 91। हमेशा दुष्ट आत्माओं के विरोध में ये एक बड़ी सामर्थ है, उन परिस्थितियों के विरोध में ये बड़ी सामर्थ है। कभी आपने अपने परमेश्वर के वचनों को, जो सामर्थ के वचन हैं, जो निर्भय करने वाले वचन हैं, जो सुरक्षा के वचन हैं, क्यों नहीं बांधा अपनी जिंदगी के चारों ओर? क्यों नहीं आपकी जुबान इन बातों और सामर्थी वचनों को इस्तेमाल करती? क्यों नहीं आपकी जुबान इस बात को कहने की कि अब मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं, मेरे लिए उपाय कहां से होगा? मेरी परिस्थितियां अब तो पूरी तरह से, किसी भी तरह से मैं जीतने की स्थिति में नहीं है, किसी भी तरह से मेरी इन परिस्थितियों का कोई भी उपाय नहीं है। इन बातों को नकारें और इनका खंडन करें, इन विचारों को भी नकारें और इनका खंडन कहें और कहें। भजन संहिता 91 उसका 5, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। क्यों नहीं भजन संहिता 91 को, अपने खुदा के वचनों को, जो सामर्थ का वचन है, अपने चारों ओर कहते हैं। खुदावन तूने तो कहा न रात के भय से तू डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। और इसलिए फिर कहें, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तू उसके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। किसके मुख को आप देखकर डर गए? उन परिस्थितियों के मुख को जो आपके सामने थीं, उन लोगों को जो आपके सामने खड़े होते हैं, उन बातों को, जो परिस्थितियां आपको परेशान करती है। निकल जाइए बाहर परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के दर्शनों में। आपकी जिंदगी उसी तरह से बंधनों में रहने की जिंदगी नहीं है। उसने हमें बांध कर रखा है, हमारे सुख को, हमारे चैन को, हमारी शांति को, परमेश्वर के साथ हमारी संगति को। सबसे बड़ी चीज है परमेश्वर के साथ चलना, अपने खुदावन के साथ रहना, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो जाना और उन दर्शनों को पूरा करना जो खुदावन ने आपकी जिंदगी के लिए तय किया है। यही है रहस्य खुदावन का, कि आपको नए यरूशलेम की तैयारी अभी से इस समय भी प्राप्त करना है। नया यरूशलेम जयवंत का स्थान है, जीती हुई जगह है, लेकिन खुदावन के लोग इस पृथ्वी पर भी बार बार विजयी किए जाते हैं, बार बार जिताए जाते हैं। इसलिए एक बार यीशु नासरी ने शैतान का फन तो कुचल दिया, लेकिन अब वो आपके माध्यम से बार बार उसकी योजनाओं को खुद आपके माध्यम से आपके ही पैरों तले कुचलवाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु धीरज, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। एक शांति खुदा ने हमारे लिए रखा है। इसलिए वो वाचा हमारे लिए है, वो सहलाना हमारे लिए है, जो यूहन्ना 14 और 27 में यीशु नासरी ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कहां? वो स्वर्ग में गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने स्वर्ग की सबसे बड़ी असीम वरदान और दान, और कहिए ये हथियार जो शांति है, वो देते हैं। अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। इस संसार की शांति जो घबरा जाती है हमारे लिए कभी ना कभी, जो कभी ना कभी हमारे अंदर भय और डर को भी उत्पन्न करती है, किस काम का?
ऐसी शांति, मनुष्यों का ऐसा छुटकारा किस काम का जो आज है और कल नहीं है। लेकिन एक परमेश्वर जिसका वादा हमारे लिए संपूर्णता के साथ है। यकीन करें, वचन अपने आप में संपूर्णता है। मेरी जिंदगी को एक साधारण जिंदगी से एक सामर्थ की जिंदगी में बदलने वाला यही विश्वास और यही वचन और यही खुदा का वो कलाम और पवित्र आत्मा की वो बातें जिसे मैंने विश्वास के साथ अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना और बिना जाने इब्राहिम के समान बढ़ गया, वैसे ही बढ़ने वाले लोग ही उस नए यरूशलेम तक पहुंचेंगे। वैसे ही बढ़ने वाले लोग दूध और मधु की धाराओं तक पहुंचेंगे। उससे पहले मरुस्थल तो आएगा, उससे पहले सीने पर्वत आएगा, उससे पहले लाल समुद्र आएगा। मजा तो तब है जब इनकी चीजों को रहते हुए इन्हें पार किया जाए, हमेशा के लिए हरा दिया जाए। इसलिए खुदावन का ये कलाम अब ले लीजिए, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये एक वचन है उस सामर्थ्य खुदा का जिसके मुख से निकलने वाला वचन कभी भी खाली नहीं जाता। ये वाचा है मेरे परमेश्वर की, ये वादा है मेरे खुदा का। आज की शाम आपके लिए, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, तेरा मन कभी ना घबराए। इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा, निर्भय बनो, निर्भय बनो, निर्भय बनो। इसलिए हम निर्भर रहेंगे अपनी सांसारिक जिंदगी में भी और आत्मिक जिंदगी में भी। इसलिए शैतान और उसकी सारी योजनाएं हमारी जिंदगी से बहुत बाहर चली जाती हैं। आएंगे ना, हथियार तो चलेंगे। हथियारों से क्या है, बड़ी भीड़ तो आएगी और बड़ी भीड़ से क्या है, लोग हमें घेरेंगे, उससे भी क्या है, परिस्थितियां और बदनामियां तो आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों से भी क्या है, हजारों लोग आपके विरोध में बात करेंगे, उनसे भी क्या है, हमें मतलब सिर्फ अपने परमेश्वर के दर्शनों और उसकी बातों और उसके मार्गदर्शनों से है, क्योंकि वही हमें नए यरूशलेम तक पहुंचाएगी। यह संसार हमें कभी भी नहीं पहुंचाएगा, परंतु यह संसार हमें अनंत काल की झील और अनंत काल की आग के स्थान में ही पहुंचाएगा। चुनाव सिर्फ आपका है। निर्भय बने और नए यरूशलेम की तैयारी करें, निर्भय बने, आत्मिक जीवन की तैयारी करें, निर्भय बने और आत्मिक जीवन को जीना शुरू करें, निर्भय बने और अपनी जिंदगी में परमेश्वर के दर्शनों को पूरा होने के लिए शून्य करके छोड़ दीजिए। निर्भय बने और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के दर्शनों में पूरा होने दीजिए। एक दिन मेरी तरह जब आप पीछे के वर्षों को पलट कर देखोगे, आनंद आएगा। उस वक्त का दुख और उस वक्त के आंसू अब आपको एक वैल्यूज में बदलते हुए नजर आएंगे और आपके अब फिर से आंसू निकलेंगे। लेकिन उस समय के आंसू, बीते दिनों के आंसू दुख और इस संसार के द्वारा थे, लेकिन अब के आंसू पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद के आंसू होंगे कि खुदावन तूने मेरी जिंदगी के साथ कैसी बेहतरीन चीजें कर दी, कैसे तूने मेरी जिंदगी को एक सार्थक जिंदगी में बदल दिया, कैसे तूने मेरी जिंदगी की उपयोगिता को बदल दिया, कैसे तूने मेरी जिंदगी, मेरे कहने, मेरे बोलने, मेरे उठने, मेरे चलने, मेरी सांसों और मेरे जीवन को पूरी तरह से सामर्थ की जिंदगी में बदल दिया। खुदावन कैसे तूने हमारे पैरों के नीचे और अपने पवित्र सामर्थ को और उन लोगों दूतों को तूने आज्ञा दे दिया कि वो मुझे पैरों में कभी इस जमीन में कभी ना उतारे, परंतु वो मुझे उठाकर चले। ये है सामर्थ। आइए ना, निर्भय बने। शुरुआत चाहे अभी शून्य से हो, बड़ा प्रतिफल परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं गया। मेरी जिंदगी जीता जागता उसका उदाहरण है, परिणाम है कि मैं क्या था और खुदा ने मुझे क्या बदल दिया। मेरी जिंदगी की उपयोगिता क्या थी और खुदा ने मेरी जिंदगी की उपयोगिता क्या कर दिया। मेरे पास जो वरदान और जो टैलेंट था वो कहां था और खुदा ने उसे कैसे, कहां से कहां आराधना में बदल दिया, कहां से कहां उस बुद्धि और ज्ञान को उसने खुदा के वचनों की गहराइयों में घुसाकर मुझे उन बातों, उन गहराइयों को समझाकर कहां से कहां मेरी बुद्धि के हर एक उन कार्यों को, मेरे उस प्रोफेशन के उस कार्यों को उसने कैसे अपनी एक सामर्थ्य जिंदगी और एक ऐसी जिंदगी जो खुदावन की ओर से बड़ी परिवर्तित जिंदगी है उसमें बदल दिया। वो आपके लिए भी है। प्रभु, हम निर्भय हैं इस वक्त, क्योंकि अब हमारे पास भय की नहीं परंतु निर्भरता की आत्मा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर और उसकी योजनाएं हमारे साथ है। हमारी जिंदगी को आपके दर्शनों के लिए हम पूरी तरह से शून्य करके सौंप देते हैं। पिता, हम में से हर एक की जिंदगी तेरे पवित्र सिंहासन के सामने एक व्यक्तिगत जिंदगी है और हर एक के लिए तूने व्यक्तिगत अपनी योजनाएं बनाई हैं। ऐ महान सिंहासन, वो अद्भुत
योजनाएं जो केवल हमारी आत्मा, हमारे भविष्य, हमारे शरीर, हमारी सांसों, हमारी जवानी, हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा के लिए है, सब कुछ पोर पोर, अक्षर अक्षर संपूर्णता के साथ हमारी जिंदगी में पूरा हो जाए। सिर्फ आपकी योजना प्रभु, क्योंकि उन योजनाओं में इस संसार की उन्नति, इस संसार की आशीष और सब कुछ है पिता। हमारी जिंदगी को उपयोग करें, हमारी सांसों को उपयोग करें। हमारे लिए हम भय अब नहीं खाते हैं प्रभु, क्योंकि हम निर्भय हैं। हमारी ओर हमारा परमेश्वर है, हमारा युद्ध लड़ने वाला, हमें बचाने वाला, हमें पालने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला, भविष्य को बनाने वाला, सब कुछ है प्रभु, सब कुछ है। इसके लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आज के दिन के लिए भी धन्यवाद, इस वचन के लिए भी धन्यवाद, यीशु के पवित्र नाम में आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो बड़े धैर्य के साथ थे। कल शनिवार है और परसों रविवार है। ये 2 दिन हम पवित्र परमेश्वर के भवनों में जाने की तैयारी करें। सोमवार ठीक 9:30 बजे नए कलाम और नई आराधना जो आत्मा में है, एक बार फिर हम उस नई आराधना के साथ मिलेंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।